सुबह जाने लगा तो मुझे रोका गया, लेकिन बदकिस्मती कि मुझे जाने का मौका नहीं दिया गया। वेयर एज बीजेपी का पूरा आमरा जामरा जो भी उनका था, LOP साहब भी गए। इसका मतलब क्या होता है? क्या आप बाइस्ड हैं? हमें उनके साथ अफसोस करने नहीं दिया जा रहा। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी क्या होगी जम्मू कश्मीर की? ऑनरेबल MLA हमारे डॉक्टर रमेश्वर सिंह जो बन्नी के थे, और जिस तरीके से उस पर अटैक हुआ, ये मजाक नहीं है डेमोक्रेसी। अब DG साहब को इस पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि FIR लगी है नहीं लगी। अगर FIR लगी है तो कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, क्योंकि शरेआम एक बदमाशी और गुंडागर्दी का माहौल वहाँ किया गया। बात है जो सब की सिचुएशन बहुत सीरियस है, बहुत नाजुक है इस टाइम। पुलिस का वर्षन नहीं आता, एजेंसीज का वर्षन नहीं आता। जब तक वो इसको नहीं बताते कि ये मिलिटेंट अटैक है, मिलिटेंटों ने मारा है या कैसे मरे हैं या क्या, जम्मू कश्मीर में बहुत जरूरी है सुधारने की। और जहाँ ड्रग्स भी है, जहाँ क्राइम बढ़ रहा है, ये चीजों को कंट्रोल करने बीजेपी की उनकी जो लोग ये स्टेटमेंट देते हैं और जो चुन के आए MLA के, उनकी किस्मत अच्छी है कि मोदी साहब के नाम जीत के आ जाते हैं। हमारे साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं। सर, जो इस तरह से बिलावर में इंसिडेंट हुआ है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो बिलावर में हुआ गलत हुआ, 3 जाने गई हैं और हमें पूरा हमदर्दी और अफसोस है उनके साथ। और बदकिस्मती देखिए कि कल मैंने खुद परसों रात को ऑफिशियल प्रोग्राम इन राइटिंग भेजा कि मैंने वहाँ जाना, उन लोगों के उस गम में शरीक होने के लिए जाना था। और क्योंकि हम सरकार थे, हमारा फर्ज बनता है सरकार का कि वहाँ जाके अफसोस करना था। और जब मैंने सुबह जाने लगा तो मुझे रोका गया, जम्मू से भी फोन आए, फिर वहाँ से मेरे लोग जो सिक्योरिटी में मेरे साथ लगे हैं, उन सारों को अमले जामले को कहा कि डिप्टी CM साहब को वहाँ जाना नहीं चाहिए। और मेरी फिर IG साहब से बात, मेरी ऑनरेबल CM साहब से जैसे उन्होंने आपको बताया बात हुई, फिर मैंने IG से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो खैर मीटिंग में थे। उसके बाद मैंने कठुआ के SSP से भी बात की, लेकिन बदकिस्मती कि मुझे जाने का मौका नहीं दिया गया। वेयर एज बीजेपी का पूरा आमरा जामरा जो भी उनका था, LOP साहब भी गए, ऑनरेबल MLA साहब भी सारे गए, लेकिन हमें नहीं। इसका मतलब क्या होता है? क्या आप बाइस्ड हैं? आप नहीं चाहते कि सरकार वहां जाके, अगर मैं जाता तो एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैंने जाता, एज ए सुरेंद्र चौधरी नहीं जाना था। तो अगर एज ए सुरेंद्र चौधरी में जाता तो आप मुझे रोकते, बट जब मैं एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जा रहा हूं तो सरकार थी। ऐसे मसलों पर सियासत आपको लगता है की जा रही है? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कि हम आज हमारे बीच में से लोग जा रहे हैं, हमें उनके साथ अफसोस करने नहीं दिया जा रहा। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी क्या होगी जम्मू कश्मीर की? लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। और उसके साथ साथ ऑनरेबल MLA हमारे डॉक्टर रमेश्वर सिंह जो बन्नी के थे, वो बिलावर में वहाँ अफसोस करने गए। वो वीडियो आप सब ने भी चलाई, आप सब ने भी देखी। और जिस तरीके से उस पर अटैक हुआ, ये मजाक नहीं है डेमोक्रेसी का। एक इलेक्टेड आदमी है और जिस आदमी को लोगों ने चुन के भेजा है, उसके साथ आपने, अगर ये कुछ हादसा हुआ है तो अब DG साहब को इस पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि FIR लगी है नहीं लगी। अगर FIR लगी है तो कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, क्योंकि शरेआम एक बदमाशी और गुंडागर्दी का माहौल वहाँ किया गया। बात है जो सब की सिचुएशन बहुत सीरियस है, बहुत नाजुक है इस टाइम, टेररिस्ट के हिसाब से, टेररिज्म के हिसाब से। नहीं, हम देखिए, जब तक आप कोई पुलिस का वर्षन नहीं आता, एजेंसीज का वर्षन नहीं आता, क्योंकि ऑफिशियल तो उन्होंने देना है। अब हमने भी अगर फीडबैक लेना तो उन्हीं से लेना। जब तक वो इसको नहीं बताते कि ये मिलिटेंट अटैक है, मिलिटेंटों ने मारा है या कैसे मरे हैं या क्या, इस पे मेरा, क्योंकि मैं एक जिम्मेवार आदमी हूँ और एक पोस्ट पे बैठा हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कोई स्टेटमेंट देना चाहता जिससे गलतफहमी कहीं जाए। PMO-MOS उन्होंने ट्वीट किया है कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट है। PMO-MOS कहा ना, उन्होंने जो मर्जी किया, लेकिन जब तक एजेंसीज और पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस केस को, जब तक उनकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती, मुझे लगता है हमें नहीं कहना चाहिए उसमें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो उन्होंने करनी है ना। तो लिहाजा, लेकिन जो हुआ वहाँ बिलावर के अंदर, जो जाने 3 गई हैं, उससे पहले भी 2 गई, उसके पहले लापता भी बताए जा रहे हैं। और जहाँ जान कहीं भी जाए, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं भी जाए, जो अननेचुरल डेथ है वो अगर कहीं भी होती है तो वो बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लिए। तो इसलिए ये सोचने की और विचार करने की जरूरत है। तभी हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेट बहुत जरूरी है। और वो स्टेट, जब पुलिस हमारे कंट्रोल में आएगी इस गवर्नमेंट के, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, तो हम फिर हमारी जवाबदेही बनती है। लेकिन आज की डेट में पुलिस हमारे अंडर ही नहीं है, तो हम भी कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि आधी अधूरी सरकार हमारे पास है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर में बहुत जरूरी है सुधारने की। और जहाँ ड्रग्स भी है, जहाँ क्राइम बढ़ रहा है, ये चीजों को कंट्रोल करने के लिए कह रही है अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि स्टेटहुड वापस आए। देखिए क्या हो रहा है, क्या हालात बन रहे हैं। देखिए, बीजेपी की उनकी जो लोग ये स्टेटमेंट देते हैं और जो चुन के आए MLA के, उनकी किस्मत अच्छी है कि मोदी साहब के नाम जीत के आ जाते हैं। जिस दिन अपने बलबूते पे जीत के आएंगे, अपनी टांगों पे आके खड़ी होके आएंगे, उस दिन उनको पता लगेगा कि लोगों की नब्ज क्या है, लोग क्या चाहते हैं। आज जम्मू तबाह हो रहा है मेरे भाई, आज जम्मू खत्म हो रहा है, जम्मू का टूरिज्म खत्म हो गया, जम्मू का आपका पूरा बाजार
रोजगार खत्म हो रहे हैं, इंडस्ट्री खत्म हुई। अभी मैं किसी एमएलए को सुना, कहता थी अगर हम जाके मकान बना सकते हैं हिमाचल के अंदर तो दिल्ली तो वो क्यों नहीं बनाए। वो भैया बनाओ, हम कहाँ रोक रहे हैं। लेकिन आप ये बताओ कि हमारी जम्मू की इंडस्ट्री, जो लोकल इंडस्ट्री यहाँ की थी, चाहे गंगयाल की थी, चाहे बड़ी बनौना थी, चाहे कठुआ थी, चाहे सांबा थी, आज वो लोग खत्म हो गए। आप लोगों से भी बात करते होंगे, वो खत्म हो गए। उन अगर आपकी नई पॉलिसी आई थी, अगर नए लोगों को आप लाइए, बट उसके साथ साथ जो पुरानी इंडस्ट्री थी उसको भी बचाना चाहिए था। इसलिए जम्मू बड़ा एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है, हमारा नौजवान जिसको ना रोजगार है, ना उसका बिजनेस के लिए कुछ है, हमारे दुकानदार खत्म हो रहे हैं। तो इसलिए बड़ी सोचने की और चिंताजनक बात है। लेकिन बीजेपी के लोग जो एमएलए जीत के हैं, ठीक है, आप मोदी साहब के नाम पे जीते हैं भैया, अगली बार तो नहीं जीतोगे। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोगों की बात करें। आखिरी सवाल है, गुलबर्ग में जिस तरह वो फैशन शो एक हुआ है उसकी आज बड़ी गलत है, बट सीएम साहब ने इस पे स्टेटमेंट दे दिया है, इंक्वायरी इनिशिएट हो गई है। मुझे नहीं लगता कि इस पे ज्यादा बोले, लेकिन जो हुआ गलत है, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर का जो कल्चर और सभ्यता और हमारी संस्कृति है उसको कहीं ठेस नहीं पहुंच रही। ये बात महीने रमजान की नहीं है, बात है हमारे कल्चर की, हमारे आने वाली नस्लों की बात है। अगर कोई बेहुदा चीजें वहां पे हुई हैं तो नहीं होनी चाहिए। बच्चियां हमारी भी हैं, हम सब की हैं, तो बच्चे भी हैं, उन सब का हमें उनको एक अच्छे लाइन पे लेके जाना चाहिए, ना कि गलत कहीं रास्ते पे। लेकिन थैंक यू। तो ये थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी, जिनका कहना है कि जो बिलावर में हुआ है अभी कंफर्म नहीं है कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और लोगों में बहुत दहशत है। हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को वहां जाने से रोका गया और इस बात का वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं एजेंसीज पे। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज।